सभी को नमस्ते। हम गीता के पावन निष्कर्म निष्काम कर्म योग के ऊपर चर्चा कर रही थी। गीता के इस महान कर्म योग से जीवन को कैसे दिशा दी जाए, इस विषय में चर्चा कर रही थी। क्योंकि कोई भी भाव या कोई भी विचार तब तक साकार नहीं हो सकता जब तक वह कर्म ना बने। विचार अंदर मर जाते हैं, भाव अंदर मर जाते हैं, अगर वह कर्म रूप में परिणित न हो। सिद्धांत नष्ट हो जाते हैं यदि वह बाह्य अभिव्यक्ति में प्रकट न हो। कहने का तात्पर्य यह है कि कर्म योग इसीलिए श्रेष्ठ है कि वह हर चीज की, हर भाव की, हर दर्शन की बाह्याभिव्यक्ति है। कर्म कलाकार है, कर्म सर्जा है, सर्जक है, कर्म सृष्टा है। इसीलिए हम कर्म योग के बारे में विचार कर रहे थे। हमने देखा है पीछे कि कर्म कैसे महान बनाए जाते हैं, या यूं कहें कि कर्म व्यक्तित्व को कैसे सुसज्जित करता है। इस विषय में हमने चर्चा की है और हमने यह भी विचार किया है कि कर्म कैसे परिस्थितियों में महान बनाया जा सकता है। हम कुछ यहां पर विचार करेंगे और महाभारत के अनुसार ही विचार करेंगे, क्योंकि गीता महाभारत से अभिन्न है। गीता महाभारत का ही एक टुकड़ा है। इसीलिए हम महाभारत के अनुसार ही गीता की व्याख्या करेंगे। देखो, पूरा महाभारत एक अन्याय का जवाब है। एक अन्याय के विरुद्ध छेड़ी गई एक प्रतिक्रिया है। और जो ये कौरव हैं, ये शोषक हैं और ये पांडव शोषित हैं। हमने इस विषय में पीछे भी कुछ चर्चा की है। और ऐसे शोषित हैं कि उनकी भूमि से, उनकी संपत्ति से उनको बेदखल कर दिया, उनको हटा दिया गया है। वनवास दे करके उन्हें मारने का षड्यंत्र है ये। उनको मारने के अनेक तरीके अपनाए गए।
जहां तक कि भीम की दशा को देखो, भीम को जहर दिया गया, भीम को पानी में डुबाया गया, वर्णावत में उनको लाक्षागृह के अनुसार जलाने का षड्यंत्र बनाया गया। जहां तक द्रौपदी को भरी सभा में नग्न करने का षड्यंत्र रचाया गया। इतना ही नहीं, पहले उन्हें 12 साल का वनवास और 13 साल का अज्ञातवास देकर के जब ये वापस लौटे तो भी उनका राज्य उन्हें न दिया गया। राज्य, ये जो राज्य है ना, ये राज्य आत्माभिव्यक्ति का, आत्म प्रकाशन का साधन है। राज्यते प्रकाश्यते अनेन जीवनम इति राज्य। यह राज्य जिससे वो अपनी आत्मा को प्रकाशित कर सके, अपनी आत्मा को महान बना सके, उससे भी उन्हें वंचित कर दिया गया। वह साधन जो समाज को महान बनाता है, वह अपने शासन को चला सके, उससे भी उनको वंचित कर दिया गया। तो ये सारी स्थितियां इनके सामने खड़ी थी। ये इन दुर्स्थितियों के कारण, इन दुखद स्थितियों के कारण बड़े उत्पीड़ित हो चुके थे, और फिर भी वह युद्ध न करने का निश्चय ही उनका था। और आप ये देखो, यदि उनके साथ में कृष्ण न होते तो अर्जुन के पास सामर्थ्य होने पर भी, भीम के पास सामर्थ्य होने पर भी ये इनका युद्ध जीतना लगभग प्राय असंभव था। क्योंकि अर्जुन तो संन्यास की तरफ बढ़ने की इच्छा में था। धर्मराज युधिष्ठिर, वह भी लगभग अत्यधिक धार्मिक थे। उनका मन भी कितने बार युद्ध की विफलता को प्रकट करता है। उनकी बातों से यह पता चलता है कि वो भी त्याग और वैराग्य के रास्ते पर थे। भीम था, वह वर्चस्वी था, वह अंदर से सदा उद्दीप्त रहता था। तो प्राय युद्ध और स्वतंत्रता मिलनी असंभव थी। ध्यान देना, क्षमताएं हैं, लेकिन क्षमताओं को जब तक दिशा न मिले, क्षमता को जब तक दिशा न मिले, तब तक क्षमता श्रेष्ठतम कार्य को नहीं कर सकती। क्षमता तभी ही श्रेष्ठतम कार्य कर सकती है जब उसको दिशा मिले, वरना क्षमता मर जाती है। यहां क्षमता को दिशा दशा भगवान श्री कृष्ण देते हैं, और उन्हें अपने हक मांगने के लिए तैयार करते हैं। उनके अंदर आत्मशक्ति को पैदा करते हैं। आत्मशक्ति न हो तो शारीरिक शक्ति खत्म हो जाती है। आत्मशक्ति न हो तो आपका जो
आपकी जो योग्यता प्रतिभा वह नहीं निखर सकती है। इसलिए स्वशक्ति का आधान भगवान श्री कृष्ण पांडवों के अंदर करते हैं, उनकी शक्ति को प्रकट करते हैं और उनकी शक्ति शौर्य को जन्म देती है। देखो ये महाभारत में इसमें विस्तृत रूप में चर्चा की गई है कि जिसे अधर्म लोग कहते हैं वह बहुत जगह धर्म बन जाता है। अधर्म बहुत जगह धर्म बन जाता है, ये ध्यान देना। और बहुत जगह अधर्म धर्म अधर्म बन जाता है और अधर्म धर्म बन जाता है। इसीलिए देश काल निमित्तानाम अर्थ भेदो धर्म भेदो विविध्यते। देश काल निमित्त के अनुसार धर्म के विभिन्न भेद हो जाते, अधर्म भी देश काल के अनुसार धर्म रूप में बदल जाता है। आप देखिए, इस विचार करेंगे हम गहराई से इस विषय। कर्ण जो है वह महाधार्मिक है, बहुत बड़ा धार्मिक है, वह दान देने में कभी हटा नहीं। लेकिन जब उसके पास छल रूप में इंद्र आता है दान लेने के लिए, तो वह कहता है कि मुझे अपना कवच कुंडल दे दे, तो वह अपने कवच कुंडल को दे देता है। इसीलिए वह परास्त हो जाता है। न देता तो युद्ध को जीत सकता था। इसलिए इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि धर्म बहुत जगह कहीं मुझे गिराने के लिए तो नहीं पैदा हो रहा है। बहुत जगह ऐसी स्थिति आती है। और बहुत जगह यह स्थिति आती है कि धर्म जो अधर्म है वह धर्म बन जाता है, अधर्म धर्म रूप में परिणत हो जाता है। क्योंकि ध्यान रखना चाहिए कि मेरा लक्ष्य क्या है और मेरे साथ क्या हुआ है। हम मेरे साथ न कह करके यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारे साथ क्या हुआ है। इस मूल में जाना चाहिए कि हमारे साथ क्या हुआ है और क्या होगा। देखो, युद्ध का धर्म था कि निहत्थे पर कभी वार न करना, निहत्थे शत्रु पर कभी वार न करना। जिसने धनुष नीचे रख दिया है उसके ऊपर कभी कोई प्रहार ना करना, यह नियम था ऐसा क्षेत्रियों के लिए। युद्ध स्थल झूठ न बोलना यह भी धर्म था। लेकिन
लेकिन आश्चर्य तो यह है कि महाभारत में आप देखते हैं कि कर्ण को छल से मारा गया। महाभारत में आप यह देखते हैं, छल का मतलब यह है कि युद्ध नीति के विपरीत तरीके से मारा गया। भूरी सरवा को देखते हैं। भूरी सरवा के विषय में कहा जाता है कि भूरी सरवा एक महान योद्धा था। वह बहुत ही भयानक योद्धा था और जब अभिमन्यु वध हुआ, अभिमन्यु वध के बाद भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जयद्रथ की खोज के लिए निकले हुए थे। इतने में धर्मराज युधिष्ठिर को यह चिंता होती है कि अर्जुन कहां गया है, इतना लंबा समय हो गया है। तो वह सात्विक वह धृतराष्ट्र धर्मराज युधिष्ठिर सात्यतिक को भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की खोज में भेजता है कि कहीं उनके ऊपर कोई संकट तो नहीं आया। वह बड़ी तेजी से निकलता है। खोजते खोजते एक जगह ऐसी आती है कि सात्विक का जो संबंध था, सात्विक का जो संबंध था वह भूरी सरवा से हो जाता है। भूरी सरवा के साथ में युद्ध होने लगता है और जब भूरी सरवा के साथ में युद्ध होने लगता है तो दोनों क्या है, सात्विकी और भूरी सरवा दोनों क्या है, महान महान योद्धा हैं। दोनों आपस में लड़ते हैं लेकिन भूरी सरवा सात्विक को युद्ध स्थल में पलट देता है और उसकी छाती पर लात मारता है और जैसे लात मार के उसे तलवार से काटने वाला होता है, अर्जुन दूर से देखता है, अर्जुन सीधा बाण चलाता है और भूरी सरवा का हाथ कट जाता है और वह बड़ा दुखी होकर के बैठ जाता है, योग ध्यान करने लगता है। वह बड़ा दुखी होकर के योग ध्यान में बैठ जाता है। उसी समय सात्विक आकर के भूरी सरवा की गर्दन को काट देता है। तो अब काट कौन रहा है, सात्विकी, और सात्विकी काट रहा है और उसका हाथ किसने काटा, अर्जुन। ध्यान देना, एक दो व्यक्ति अगर युद्ध लड़ रहे हैं तो तीसरा व्यक्ति कभी भी उसके साथ में छल पूर्वक उसे प्रतिद्वंदी को नहीं मार सकता है। ये नियम था युद्ध का, लेकिन युद्ध का नियम का अधिकार
दुर्योधन को ऐसा ही मारा गया, द्रोणाचार्य को ऐसा ही मारा गया। कर्ण का तो रथ का पहिया ही धस गया था, और रथ के पहिया धसकने पर कर्ण कहता है कृष्ण को कि कृष्ण, जब रथ का पहिया धसक गया था कर्ण का, तो कृष्ण अर्जुन को कहते हैं अर्जुन बाण चला, मार। अर्जुन कहता है कि ये युद्ध की नीति के विरुद्ध में है। कृष्ण कहता है चला बाण। तब अर्जुन बाण चलाता है, लेकिन कर्ण कहता है कि महाराज आप तो अधर्म कर रहे हैं, आप युद्ध नीति के विरुद्ध में काम कर रहे हैं। तो वहां पर लगभग भगवान श्री कृष्ण ने क्वते धर्मस्तदागता 10 बार कहा है कि जिस समय द्रौपदी के वस्त्रों को उतारा जा रहा था उस समय तेरा धर्म कहां गया। जिस समय अभिमन्यु को मारा जा रहा था, क्वते धर्मस्तदागता, तो उस समय तेरा धर्म कहां गया। और तू कह रहा है कि मैं गलत कर रहा हूं। तुमने गलत व्यक्ति का साथ दिया है, तुमने गलत आग को पैदा किया है, गलत आग में आहुति दे करके तुमने गलत आग को उद्दीप्त किया है। उसी गलत आग के कारण तुम खुद जल रहे। ये सब ध्यान देना। क्यों ये क्यों हो रहा है? अगर कृष्ण जानते हैं कि अगर कृष्ण ऐसा नहीं करेंगे तो धर्म, मानवीय सभ्यता खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए धर्म को जिताने के लिए जो कपट था, जिसे कपट कहा जाता है, वह भी ऐसी स्थिति में धर्म बन जाता है। अतिशयोक्ति नहीं होगी। और ऐसे ही नहीं, दुर्योधन ने, जब दुर्योधन अंतिम स्थिति में युद्ध स्थल में पड़ा हुआ है और वह कहता है कि कृष्ण मुझे छल से मारा गया है, मेरे साथ छल हुआ है, वरना युद्ध जीतना तो कठिन था। तो तब कृष्ण ने जो कहा वह एक अनुपम वार्ता है। कृष्ण ने कहा कि यान्य कार्याणि चास्माकम, यान्य कार्याणि चास्माकम कृतानीति प्रभाससे वैगुण्येन तवात्यर्थम सर्वम ही तद अनुष्ठितम। कृष्ण ने कहा कि यान्य कार्याणि युष्माकम च कृतानि इति, यानी कार्याणि च अस्माकम कृतानि इति प्रभास से। तू जो ये बोल रहा है कि यह तुमने गलत किया है, ऐसा जो तू बोल रहा है, यानी अकार्याणि अस्माकम कृतानि इति प्रभास से, जो तू यह बोल रहा है कि तुमने ये गलत काम किए हैं,
यानी अकार्याणि च अस्माकं कृतानि इति प्रभाससे, कि यह गलत कार्य तुमने हमारे साथ किए हैं, ऐसे ऐसे जो तू हमारे लिए बोल रहा है, वह वैगुण्येन तवात्यर्थम सर्वम ही तद अनुष्ठितम। ये सारे काम जो हैं, ये सब तेरे ही किए हुए हैं। तूने ही तो उल्टे काम को किया है। तेरे किए गए उल्टे कार्य ही उल्टे बन करके तुझे युद्ध में, तुझे और तेरी सेना को मरा रहे। क्योंकि नियम है, उल्टा करोगे, गलत काम करोगे तो अच्छे काम का फल नहीं मिल सकता। तुमने गलत किया है, इसलिए तुम्हें गलत का फल मिल रहा है। तुम्हारी विगुणता के अनुष्ठान का ही यह सब फल है। तुम्हारे दुर्गुण का ही यह सब फल है। तुम्हारी गलत गलत नीति, शोषण भरी नीति का ही तुम्हें फल मिला है। अगर तुम्हारा अच्छा व्यवहार किया हुआ होता तो पांडवों से तुम्हें अच्छा व्यवहार मिलता। याद कर। आगे कहते हैं कि लोभे ना अति बले न तुम तृष्णाया च वशीकृत कृतवान्यस्य कार्याणि विपाकस्तस्य भुज्यताम्। अरे दुर्योधन, लोभेन और अति बलेन, लोभ लोभ की लोभेन अति बलेन, अति बलेन लोभेन, लोभ और अति बल के कारण, शक्तिमत्ता के कारण और लोभ के कारण और तृष्णा के कारण, कृतवान असि कृतवान अस्य कार्याणि, जो तुमने यह काम किया है, जो लोभ के बस में आकर के, तृष्णा के बस में आकर के आपने यह अनुचित काम जो किया है, तस्य विपाकस भुज्यताम, उसका विपाक, उसका फल अब तू हो। अब जब वो युद्ध स्थल में पड़ा, कोई नहीं साथ में है, सारी सेना मर चुकी है, अकेला संवाद कृष्ण का सुन रहा है, अपने फलों को याद कर रहा है। इसीलिए ऐसी स्थिति में कपट जो कृष्ण ने किया, जो छल कहा जाता है, वह एक धर्म का ही रूप ले लेता है। और दुर्योधन के खत्म होने पर धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, प्रभु बड़ा दुख हो रहा है कि हमने अन्याय से लोगों को जीता है। तो श्री भगवान श्री कृष्ण के उत्तर को आप सुनो कि राजन, यदि नैवं विदम जातुम कुर्याम जीवम महम रणे कुतो विजयो कुतो वो विजयो भूय कुतो राज्यम कुतो राज्यम कुतो। यदि एवं विदो जातुम जीवम अहम रणे, यदि मैं इस प्रकार का कपट रण में न करता हूं, जो तुमने कपट बताए हैं, अगर मैं इस जिन कपटों को तुम बोल रहे कि मैंने ये करवाए हैं, अगर मैं इस प्रकार का कपट रण में न करता तो कुतो विजय, तो धर्म की विजय कैसे होती। और कुतो विजयो भूय और कुतो राज्यम,
और ये राज्य तुम्हारे पास कहां से आता? कुतो धनम, यह धन तुम्हारे पास कहां से आता? इसलिए जब निमित्त महान हो, श्रेष्ठता महान के लिए युद्ध लड़ा जाए, तो विजय के ऊपर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। विजय के ऊपर तब युद्ध का धर्म होता है विजय, सफलता। अगर तुम्हारे साथ अन्यायपूर्वक कोई आचरण कर रहा है, यस्मिन् त्वया वर्तितव्यम तस्मिन् त्वया वर्तितव्यम सधर्मम्। जैसे तेरे प्रति कोई बुरा व्यवहार कर रहा है, तू भी व्यवहार कर। बाल गंगाधर तिलक के शब्दों में सट के लिए लठ, जो धूर्त है उसको धूर्तता से ही खत्म किया जा सकता है। नहीं सब शक्य कदाचित हंतुम धर्मेण पार्थिव ते ते वा भीष्म मुखा सर्वे महेश्वासा महारथा। ये जो भीष्म प्रमुखा, ये जो भीष्म आदि प्रमुख है, महेश्वासा महान रथ, महेश्वासा महान धनुर्धर महारथा, जो महान रथ है, महारथ है, एष कदाचित तु धर्मेण न हंतुम नहीं बस एषः कदाचित तु धर्मेण हंतुम नहीं बस शक्यः, यह कभी भी धर्म के अनुसार नहीं मारे जा सकते थे। ये महान योद्धा थे, इनके सामने किसी के टिकने की बस की न थी, किसके टिकने की सामर्थ्य न थी। इसलिए मैंने अधर्म का सहारा लिया, क्योंकि इन्होंने अधर्म का सहारा लेकर के तुम्हें, तुम्हारे अस्तित्व को खत्म कर रहे थे। अनेक कथाएं हैं, अनेक ऐसी सी कथाएं हैं कि जिन असत्य के माध्यम से दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी क्रांतियां हुई है। ऐसा इस विषय में हम आगे भी चर्चा करेंगे कि बहुत सारी क्रांतियां ऐसी हैं कि जो झूठ के कारण हुई है। क्योंकि ये देखना बहुत जरूरी है। इसलिए हमेशा निमित्त अपना महान बनाकर निमित्त के अनुरूप अपनी नीति का निर्धारण करना चाहिए। लेकिन यह सब होना कैसे चाहिए? तो इनके साथ में विवेक प्रबल होना चाहिए, और विवेक के साथ में इसमें अपने स्वार्थ की मुख्यता नहीं, लक्ष्य के लिए जीवन समर्पित होना चाहिए। कर्म जो है वह ऐसे होने चाहिए कि जिसमें मन की कोई भूमिका ही ना, मन निरपेक्ष, इच्छा निरपेक्ष, हम पहले भी तृष्णा निरपेक्ष, श्रेष्ठ आदर्शकों के आदर्श के, तब आपकी अपनी कोई इच्छा नहीं, आप श्रेष्ठ आदर्श को मुख्य मानकर कर्म को कर। ऐसा होना चाहिए कि श्रेष्ठ आदर्श ही
कर्म को करा रहा हो, और जब आप श्रेष्ठ आदर्श को समर्पित हो जाएंगे ना, तो श्रेष्ठ आदर्श आपको अनंत सामर्थ्य भर देगा। आपके आदर्श, श्रेष्ठ महानतम आदर्श जो है वह व्यक्ति के अंदर शक्ति का संचार करते हैं। वह लक्ष्य में तो आदमी उसे लक्ष्य में, जब वो लक्ष्य स्थिति में उसे प्राप्त कर लेता है, सफलता स्थिति में प्राप्त कर लेता है, तब अपनी आत्मा तो आनंद पैदा करती ही है। लेकिन जब व्यक्ति कार्य को कर रहा हुआ होता है, तो दुख हो चाहे सुख हो, वह उनसे ऊपर उठा हुआ होता है। उसको उसका लक्ष्य ऊपर की ओर खींच रहा होता है, अपनी ओर आकृष्ट करता रहता है। यह अनन्य भाव है। लग रहा हो कि मेरा आदर्श ही चिंतन कर रहा है, मेरा आदर्श ही मेरे माध्यम से शक्ति का संचार कर रहा है। यह अद्वैतता, यह अनन्यता जीवन में जब आती है, तब यह इंसान अंदर से खाली होता है, और वह खालीपन ही अंदर से कार्य को करा रहा होता है। या यूं कहे कि वह भगवत्ता इस शरीर से काम कर रही होती है। ऐसी स्थिति में कोई भी कर्म हो, उसे बड़ी सतर्कता से किया जाए, अपने को समर्पित होके किया जाए। ध्यान देना, कर्म का जो लक्ष्य है और कर्म करने वाला जो करता है, इनके बीच में जो होने वाला कर्म है, यह जो कर्म है, यह अपने आप पैदा नहीं हुआ है, यह लक्ष्य ने पैदा किया है। लक्ष्य है इसलिए कर्म तो पैदा हुआ है। इसलिए कर्म इस तरीके से हो कि वह लक्ष्य के साथ इस तरीके से जुड़ जाए, जैसे ऐसा अभिन्न रूप हो जाए कि जैसे एक माता एक बच्चे को खिलाती है, अपने डुलाती है, और उससे पूछा जाता है, नाचती है उसके साथ में, खेलती है, उसे अनेक बर्तन उसके आसपास रखती है, लेकिन जब उससे पूछते हैं तो क्या कर रही है, तो बोले मैं तो बच्चे को खिला रही हूं। मैं लेकिन वास्तविकता यह नहीं है कि वो बच्चे को खिला रही है। वास्तविकता यह है कि बच्चा उसे खिला रहा है, उसे घुमा रहा है, उसे कीड़ा करा रहा है। यह अनन्यता, यह अद्वैतता जब घटित होती है, और यह अद्वैतता ऐसे नहीं है कि छोटी मोटी चीजों के लिए हो, महान लक्ष्य के लिए, सामाजिक आदर्श, श्रेष्ठतम आदर्श के लिए। क्योंकि श्रेष्ठतम आदर्श, महान आदर्श, श्रेष्ठतम आदर्श, अमर आदर्श, जब व्यक्ति इनसे जुड़ता है, तो श्रेष्ठतम आदर्श इंसान को श्रेष्ठतम बना देते हैं। श्रेष्ठतम लक्ष्य इंसान को श्रेष्ठतम बना देते हैं। अमर लक्ष्य व्यक्ति को अमर बना देते हैं। व्यापक लक्ष्य व्यक्ति को व्यापकता में परिणित कर देते हैं। ये पावन विधा है गीता की, यह सुंदरता है गीता की। सारे गुण अपने आप आ जाते हैं। जितने भी सरलता, सहजता, निर्दोषता, निर्लिप्तता, निर्दोषता,
जितने भी ये गुण हैं, ये गुण स्वयं ही अपनी आत्मा से पैदा होने लगते। कर्म के निष्काम कर्म की वह स्थिति है कि जहां ये मानवीय गुण, यह परम मानवीय गुण, या यूं कहें कि यह ईश्वर के गुण स्वयं ही पैदा होने लगते। यह इस संसार को चलाने वाली कोई शक्ति तो है। इस संसार का भरण पोषण करने वाली कोई शक्ति तो है, वरना इतना इतना बौद्धिक, इतना सुंदर कार्य इस संसार में कैसे हो। कहीं सागर है और कहीं वन है, लेकिन सागर के साथ वन को जोड़ के रखा है। ये कैसे जुड़ गए? क्यों? क्योंकि समुद्र में भाप उठेगी, भाप आकाश में जाएगी और पर्वतों में बरसेगी और वहां पेड़ पौधे जन्म लेंगे। ये संबंध को जोड़ने वाला, इन व्यापक रिश्ता को बनाने वाला, प्रकृति का हर कण एक दूसरे कण से जुड़ा हुआ है। ये कैसे हो रहा है? इनके मूल में कोई सत्ता तो है। इसीलिए वह अनंत सत्ता जो है, अगर निष्काम कर्म योग से उसके साथ भी जुड़ते हैं तो उसका व्यापक प्रेम, उस सार्वभौमिक परमात्मा का सार्वभौमिक प्रेम हृदय में उतर के आता है। और यह जितने भी कृत्य हैं या जितने भी कार्य हैं, सब निष्काम कर्म योग के साथ। आपके अहम की कीर्ति नहीं है, आपका अहम बनाया हुआ एक आपके द्वारा रचा गया छल है। आप जिसे अहम बोलते हैं कि मैं कर रहा हूं, मैं कुछ काम करता हूं, मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मैं सोता हूं, यह जो आपकी एक सोच बना रखी, यह गलत है। यही एक अहंकार है। वास्तविक स्थिति तो यह है कि आपको यह पता ही नहीं है कि आपको कौन चला रहा है। आप एक इस ब्रह्मांड व्यवस्था का एक छोटा सा अंग है, जो व्यवस्था संपूर्ण विश्व को चला रही है। जिस व्यवस्था में एक पृथ्वी का छोटा सा कण, एक छोटा सा गेहूं का दाना वृक्ष रूप में और परिणित होकर के फूल और फल दे रहा है, आप उसी व्यवस्था के अंग हैं। आपके अहंकार को यहां, आपकी अहंकार या आपकी मान्यता को यहां कोई भी सम्मान नहीं है प्रकृति। यह एक आपका मिथ्या अवधारणा है। इसलिए गीता में कृष्ण ने भी कहा कि प्रकृति ही क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम इति मन्यते। संपूर्ण यह प्रकृति, और ध्यान रखना, प्रकृति क्रियमाणानि, प्रकृति सारा काम कर रही है। प्रकृति पे वह सामर्थ्य नहीं है कि वह काम कर सके, क्योंकि अचेतन वस्तु स्वयं काम नहीं कर सकती। उसको काम करवाने के लिए किसी शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। जैसे गाड़ी है ना, गाड़ी एक अचेतन वस्तु है, वो खुद नहीं चल सकती। उसको चलाने के लिए किसी ड्राइवर की जरूरत होती है, किसी संचालक की जरूरत होती है।
ऐसे ही यह प्रकृति है, यह संपूर्ण प्रकृति अचेतन है और इसको परासत्ता चला रही है। उसी परासत्ता के साथ कहा गया है कि प्रकृति सारे कार्यों को कर रही है। परमात्मा की अध्यक्षता से बया अध्यक्ष प्रकृति सूयते सचराचर। संपूर्ण कार्य वही कर रहा है, लेकिन एक झूठा अहंकार पाल के रखा है, मैं कर रहा हूं, इससे भार हो, इसकी कुछ ये नहीं है। आप सोचते हो कि मेरे इसलिए ये इकट्ठे कर रखे हैं, मेरे विचार, मेरी ये भावना इसलिए इकट्ठे कर रखी है कि ये मेरे को सुरक्षा प्रदान करती, इसलिए मेरे ये इकट्ठे कर रखे हैं। मेरे विचार मेरे को सुरक्षा दे रहे हैं इसलिए इकट्ठे कर रखे हैं ना। लेकिन नहीं, आपकी यह गलत धारणा है कि आप यह सोचते हैं कि मैं सुरक्षित रहूं। दुनिया में आज तक कोई भी इंसान सुरक्षित नहीं रहा। कितनी सुरक्षा के बाद भी इंसान की वही स्थिति रही कि जब वो जंगल में था तब भी वो ऐसे ही रोगों से आक्रांत होकर के मरता था। और आज भी प्रकृति के यंत्रों को बन करके वह असुरक्षितता के अनुसार अपने जीवन को खत्म कर रहा है। थोड़ा बहुत 19 की 20 तो हुई, लेकिन इंसान न सुरक्षित था और न सुरक्षित रहे, बल्कि उल्टा हो जाता है कि सुरक्षा के लिए इंसान परतंत्रता का वर्ण कर लेता है। एक व्यक्ति ने, एक राजा ने सोचा कि मैं एक ऐसा महल बनाऊं कि जहां मृत्यु घुस ही ना सके। तो उसने एक ऐसा महल बनाया कि उसके कहीं से भी मृत्यु न घुसे, अंदर मृत्यु न आए। तो उसने ऐसा घर बनाया कि चारों ओर से दरवाजे दरवाजे जो दरवाजे थे, जो खिड़कियां थी, उनको बंद कर दिया, मृत्यु आए ही ना। कोई जीवाणु या वायरस कमरे के अंदर घुसे ही ना। तो जब उसने ऐसा करके बंद किया तो उसके श्वासें ही बंद होने लगी, क्योंकि तुम्हारी सुरक्षा, झूठी सुरक्षा परतंत्रता को लाती है और वही महान मृत्यु का कारण बनती है। मैंने कहीं पढ़ा था कि एक व्यक्ति ने एक ऐसा डॉक्टर रखा कि जो एक व्यक्ति था कि वो मरने की स्थिति में था, मरने की स्थिति के नजदीक था। तो उसने जितने भी डॉक्टर होते हैं सब अपने पास बुलाए और कहा कि मुझे जो भी रोग होगा तुम उस रोग की दवा दे। अब डॉक्टर बुलाए उस व्यक्ति ने, तो उस व्यक्ति ने जब डॉक्टर बुलाए तो उसको जो रोग होता उसके तुरंत उसके इंजेक्शनों के माध्यम से उसे दवाई दी जाती। तो बताते हैं कि जब वो मरा तो वह इंजेक्शनों से ही उसके शरीर की छन्नी छन्नी की गई थी। इसी कारण वो मरा। दवाइयां इतनी दी गई थी कि वो दवाइयां ही उल्टा रिएक्शन करने लग गई थी। दवाइयों में भी लिखा रहता है कि यह दवाई इतने दिन के बाद खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, क्योंकि दवाइयां भी स्वयं मरणशील है, खत्म होने वाली। कहने का तात्पर्य यह है कि यह जो सुरक्षा है, इस सुरक्षा को, यह सुरक्षा नहीं, यह असुरक्षा बन जाती है। यह मानसिक एक जाल, एक मानसिक गुलामी बना रखी है। वरना
इंसान तो तब भी वैसा ही था जब वो जंगल में घूमता था। तब हो सकता था कि तब वो ज्यादा प्रसन्न था क्योंकि वो प्रकृति की गोद में था। उसके पास कम स्वतंत्रता थी, उसके पास कम सभ्यता थी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बौद्धिक स्तर से महान बनो और वह स्वतंत्रता, वह जीवन की व्यापकता, विवेक हो, विवेक महान चरम स्थिति पर हो, लेकिन स्वतंत्रता ऐसी हो कि जैसी प्रकृति के पहले इंसान की थी। कंफोज हो, और कंफोज तभी हो सकता है जब विवेक के साथ निष्कामता हो, वरना सकामता तो हर जगह विरोध पैदा कर देती है। कामात् क्रोधोपि जायते, गीता में कृष्ण कहेंगे आगे। हर जगह तनाव, टेंशन पैदा हो जाएगा, द्वेष पैदा हो जाएगा। इसलिए कर्म को इस तरीके से करो कि खाली होकर फिर निष्कामता के साथ आपकी ऊर्जा और प्रकृति में होने वाली जो जीव हैं उनकी ऊर्जा सब एक ही है। आपके अंदर ऊर्जा का स्फुटीकरण, आप ऊर्जा के फूल और फल हैं। वे ऊर्जा के पेड़ तक ही सीमित रह गए। उनके उनके यहाँ ऊर्जा फूल और फल न बन सके उनमें। तो आप अपने जीवन में निष्कामता को अपनाएं, कर्म को अपनाएं, उन्नतिशील तरक्की करें, अपने कर्म को ईश्वर की पूजा बनाएं, अपने कर्म को देश, धर्म और समाज के लिए क्रांति बनाएं। इसके लिए हम गीता के प्रवचन कर रहे थे। तो आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को नमस्ते।